गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो वीडियो को ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है वीडियो को पूरी तरह से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पृथ्वी का वातावरण क्यों धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, हमारी पृथ्वी बहुत तेज़ी से गर्म होती जा रही, इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है। दुनिया जो है धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। हमारा मानव जीवन, जीव जंतुओं जो है निभाने वाले पृथ्वी जो है बड़ी भूमिका इन दोनों के बीच जो निभाने वाली है पृथ्वी हमारी धीरे धीरे बहुत तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ रही है। बहुत तेज़ी से पृथ्वी गर्म होती जा रही। इस प्रक्रिया में आश्चर्य की बात यह है कि कोई प्राकृतिक कारक तो जिम्मेदार नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा विवेकशील, पृथ्वी पर रहने वाले सबसे ज़्यादा विवेकशील माने जाने वाले मनुष्य की रोजाना की गतिविधियों के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। तो जो है कहीं ना कहीं हम अपने आप को अनजान समझ रहे हैं, अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां तो ज़रूर कर रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। तो चलिए समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पूरा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो यहाँ से देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब ग्लोब, जो कि ग्लोबल मतलब होगा पृथ्वी और वार मतलब गर्म होता है। तो पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग है। यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को जो है हम वैश्विक तापमान या भूमंडलीय ऊष्मीकरण भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के और नामों से जाना जाता है, जिसमें भूमंडलीय ऊष्मीकरण है, वैश्विक तापमान मापन है, इनका मतलब भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है भारत देश के ही लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। यह धरती के वातावरण पर लगातार बढ़ रही है। इस समस्या से मनुष्य ही नहीं बल्कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसके कारण मौसम में भी लगातार परिवर्तन हो रहा है। इस तरह से मौसम में परिवर्तन को देखते हुए वैज्ञानिकों ने ये बात चेता दी है, इस बात को कहा है कि आने वाले दिनों में बाढ़, सूखा की घटनाएं बढ़ेंगी और मौसम में बहुत परिवर्तन होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसलिए हम ग्रीन हाउस प्रभाव को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हम ग्रीन हाउस प्रभाव को जानेंगे। जिससे ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें ही प्रभावित करती हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, इसे हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। ठंडे प्रदेशों में जहाँ पे जो है ठंडी होती है बहुत तेज़ी से, बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ठंडे प्रदेश जो हैं वहाँ पर हमेशा ठंडी होती रहती है, तो जिससे प्रॉब्लम ये होता है वहाँ पे फलों सब्जियों को उगाने में प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से आप देख लेते हैं ठंडा प्रदेश है यहाँ पर हमेशा जो है ठंडी रहती है। तो थोड़े बहुत सूर्य उदय हो जाता है थोड़ा बहुत समय के लिए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक ठंडी पड़ती है। तो यहाँ पर फलों सब्जियों को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से जो है सूर्य की किरणें जो हैं, यहाँ पर जब सूर्य उदय होता है तो यहाँ पे कांच के घर बनाए जाते हैं। इन प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में फलों सब्जियों को उगाने के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं। उन घरों के अंदर फलों और सब्जियों को इस तरीके से बैठा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। फलों और सब्जियों की खेती इस घर के अंदर, कांच के घर के अंदर करते हैं। सभी तरीके के फल, पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं पेड़ पौधे। तो होता क्या है, यहाँ पर सूर्य उदय हुआ, उसके बाद सूर्य की रोशनी इस घर के अंदर प्रवेश की,
सूर्य की रोशनी प्रवेश तो कर जाती है। उसके बाद जो रात के समय मौसम ठंडा होता है तो सूर्य की रोशनी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन घर से वापस नहीं निकल पाती है। तो जो है वहाँ ठंडे प्रदेशों में जो है ये घर का तापमान जो है एक निश्चित बना रहता है, सामान्य तापमान बना रहता है, जिससे यहाँ पर पेड़ पौधे उगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा प्रोसेस आप देख ही रहे हैं। इस तरीके से हमने एक घर बना दिया और घर में सभी तरीके के पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, और इस तरीके से जब प्रकाश आएगा तो अंदर ही रह जाएगा, जिससे यहाँ का तापमान समान रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा। आइए देखते हैं कौन कौन सी गैसें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं, क्यों हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सी गैसें हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव को जो है इफेक्ट को सबसे ज़्यादा इस तरीके से जो ये हमने प्रोसेस बताया, फलों सब्जियों को उगाने के लिए कांच के घर जो बनाए जाते हैं, तो उस घर को ग्रीन हाउस घर कहते हैं। जो ये पूरा प्रोसेस होता है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और जो यह हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले में जो गैसें भाग लेती हैं उसे ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। जैसे CO2 है, CH4 है, जलवाष्प है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं कौन कौन सी गैसें होती हैं। HFC है आदि ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव की तरह पृथ्वी भी हमारी कार्य करती है, जिससे उष्मा ठंडी रहती है, जिसके कारण यहाँ रहने योग्य है। तो पृथ्वी कैसे ग्रीन हाउस प्रभाव की तरह कार्य करती है, आइए हम समझ लेते हैं। यहाँ से ये हमारा सूर्य हो गया और यहाँ हमारी पृथ्वी हो गई। तो यहाँ से जो है हमारा ये वातावरण है, ये वातावरण है, और यहाँ पे जो है धूल की कण है, यहाँ पे धूल की कण है, जो वातावरण में धूल के कण पाए जाते हैं। यहाँ से ये बादल है, जो बादल बनता है। उसके बाद जो है यहाँ से होता क्या है, सूर्य की रोशनी आता है, सूर्य की रोशनी आती है यहाँ पृथ्वी पर। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर आती है सूर्य की रोशनी। दिन के समय जो है सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है। उसके बाद जब पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी अवशोषित कर लेती है सूर्य की रोशनी को। तो पृथ्वी अपने अंदर छुपा लेती है सूर्य की रोशनी को, अवशोषित कर लेती है। और जब रात के समय मौसम ठंडा हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो रात के समय में जब मौसम ठंडा होता है तो यहाँ जो गर्मी होती है, पृथ्वी जो है सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व की रहती है, वो धीरे धीरे अपने अंदर से यहाँ से सूर्य की प्रकाश ऊपर उठता है, जो है गर्मी, यहाँ प्रकाश ऊपर उठने लगता है और ये जो है हमारे वातावरण में जाने लगता है। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रकाश तो यहाँ जो बादल है, धूल के कण है, इसके द्वारा तो सोख लिया जाता है जो प्रकाश, और कुछ प्रकाश जो है इस रास्ते से वापस फिर से चला जाता है, इधर से वापस वायुमंडल से बाहर चला जाता है, जिससे एक निश्चित तापमान जो है हमारे पृथ्वी का बना रहता है, जिससे यहाँ पर मानव जीवन पाया जाता है। और हुआ क्या है, प्रॉब्लम ये हुई कि जो हमने किया क्या, मनुष्यों ने, यहाँ पर जो सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है, और ये हमारा वातावरण हमने जो अभी बताया, ये हमारा वातावरण है। तो यहाँ पर जो धूल के कण है, कुछ यहाँ पर छोटे छोटे धूल के कण हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो बादल है, जब प्रकाश यहाँ से वापस जाएगा तो इनके द्वारा कुछ तो रोक लिया जाएगा धूल के कणों द्वारा, कुछ इसके द्वारा बादलों के द्वारा सोख लिया जाएगा, और जो बचेगा यहाँ से वापस चला जाता है, अभी हमने बताया ही है। उसके बाद जो है वापस चला जाता है। तो हुआ क्या, इतना प्रदूषण हो जा रहा है, वायु प्रदूषण जो है, यहाँ धूल के कणों की संख्या अधिक बढ़ जा रही है। यहाँ पे जो है जहाँ से प्रकाश वापस जाता था तो धूल के कणों की संख्या अधिक हो गई है, जिससे प्रकाश हमारा वापस नहीं जा पा रहा है, जिससे ये वापस वातावरण में फिर से लौट आ जाता है, और जिससे यहाँ धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही कारण है, प्रदूषण के कारण जो है हमारा धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है,
जिससे जो है हुआ क्या है, धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यही प्रॉब्लम है। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं पृथ्वी भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग की तरह कार्य करती है, यानी उसी आधार पर कार्य करती है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहता है। प्रॉब्लम ये हुई कि हमने प्रदूषण करके ख़राब कर दिया है पूरा सिस्टम ही। तो यहाँ से देख लेते हैं इसके कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने के। तो यहाँ से पहला जो है इलेक्ट्रिक वस्तुओं का सबसे अधिक उपयोग करना। जैसे हमने एसी लगा रखा है, यहाँ देखिए भैया एसी लगा रखा है, यहाँ ऐश की चैन की नींद ले रहे हैं पूरी फैमिली वाले बैठ करके, यहाँ से एसी हमारी चालू है। जैसे हमने फ्रिज, कूलर, एसी ठंडियों में, गर्मियों में बहुत उपयोग होता है, तो इसको जो है हमने ऑन कर दिया है। और इससे हो क्या रहा है, यहाँ से जो है एसी, फ्रिज, कूलर से जो है CFC गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें निकलती हैं जो हमारे वातावरण के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं, जिससे जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। तो एक कारण हो गया एसी, फ्रिज, कूलर। दूसरा कारण तो जनसंख्या वृद्धि ही है। ये जनसंख्या वृद्धि होने से जो है इतना तेज़ी से जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है, विश्व की भी जनसंख्या बढ़ रही है। तो यहाँ से जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भैया रहने के लिए मकान की ज़रूरत होगी, खाने के लिए खेत में कुछ उगाने की भी ज़रूरत होगी। तो धीरे धीरे हुआ क्या, जो घने जंगल थे हमारे, यहाँ से देखिए कितनी बुरी तरीके से पेड़ों की कटाई की गई है। यहाँ से रहने के लिए आपने यहाँ पे पेड़ों की कटाई करके हमने घर बना लिया है। घर बनाने के लिए पेड़ों की कटाई कर देते हैं। तो होता क्या है, ये पेड़ जो है हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ जो है ऑक्सीजन देते हैं, यहाँ से O2 तो देते हैं, उसके बाद CO2 ग्रहण करते हैं। तो CO2 की संख्या, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे हम पेड़ की कटाई करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमारे लिए भी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी सांस लेने में, जो कि अभी ऑक्सीजन की क्राइसिस बहुत तेज़ी से चल रहे हैं इस कोरोना काल में। अगला प्रॉब्लम है फैक्ट्रियों, उद्योगों का बहुत तेज़ी से विकास। औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है भैया। धीरे धीरे ऐसे देखिए उद्योगों से इतनी तेज़ी से धुआं निकल रहा है, इसका कोई सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। तो उद्योगों से जो ये धुएं, नए नए उद्योग बहुत तेज़ी से, तो उद्योगों की होड़ लगी है, उद्योग लग भी रहे हैं। तो उन्हीं उद्योगों से जब ये प्रदूषण निकलता है, यहाँ से धुआं निकलता है, तो ये हमारे आसमान में, वातावरण में जाता है, बहुत तेज़ी से प्रदूषण करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इलेक्ट्रिक, यहाँ से वाहनों का अधिक उपयोग, वाहनों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है और सभी लोग वाहनों का बहुत तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम ये है यहाँ से वाहनों से जो धुएँ निकलते हैं, इनके द्वारा भी वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो यहाँ से हमने देखा वायु प्रदूषण के कारण, यहाँ से आपने जो हमने अभी बताया यहाँ पे सब हमने लिख दिया है, आपको PDF में ये सभी मिल जाएंगे। पहला हमने क्या बताया, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई। अगला हमने जनसंख्या में वृद्धि बताया, जनसंख्या विस्फोट। उद्योगों का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। एसी, फ्रिज का अधिक इस्तेमाल, वाहनों का अधिक इस्तेमाल, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के जो उपाय हैं हमने यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो जनसंख्या वृद्धि पर जो है नियंत्रण के लिए कोई सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, कोई कड़ा कदम हो। वैसे सब लोग शिक्षित समाज हो रहा है, तो इसके लिए जागरूक हर कोई हो रहा है, जानकारी हो चुकी है। तो वैसे अपने आप को संभाल कर रखें, जनसंख्या वृद्धि को काबू में रखें। हर किसी व्यक्ति का दायित्व बनता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखे। अगला है पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाए सख्ती से। सरकार को भी ऐसे कोई कड़े कानून लाने चाहिए जिससे पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगे, और हर मनुष्य के अंदर ऐसी भावना जगानी चाहिए जिससे पेड़ पौधों की कटाई करने में उसका ही घाटा है। ऐसा कुछ बातें बता करके उसके अंदर
साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालना चाहिए, जिससे हर मनुष्य के अंदर ये भावना आए कि पेड़ पौधों को काटने से उसका ही घाटा होगा, इसलिए वह पेड़ पौधों को ना काटे, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाए। हर मनुष्य को अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। प्लास्टिक के कूड़े कचरे को इधर उधर ना फेंकें। प्लास्टिक का जो लोग कूड़ा कचरा है इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। बाज़ार जाते समय में थैला लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि जब बाज़ार जाते हैं आप वहाँ पे बहुत सारे पॉलीथीन लेके आते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं। मृदा प्रदूषण होता है, जला देते हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होगा तो जाहिर सी बात है उससे जो धुएँ निकलेंगे उससे वायु प्रदूषण होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। और जो यहाँ से है तो इस तरीके से हम यहाँ पे बाज़ार जाते समय थैले का उपयोग करना चाहिए। पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक के सामान का उपयोग कम से कम करें। बिजली के उपकरणों को अनावश्यक खुला ना छोड़ें। बिजली के उपकरणों को अनावश्यक एसी फ्रिज कूलर का आप जिसका आनंद ले रहे हैं बैठ करके अपने कमरे में, उसे आप खुला छोड़ के बाहर ना जाएं। अनावश्यक उपयोग ना करें, कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपको जितनी देर समय उसकी आवश्यकता है उतना ही देर इस्तेमाल करें, छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इससे अनावश्यक चलता रहता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। एसी फ्रिज से जो है गैसें निकलती हैं, अभी हमने बता ही दिया। वाहनों का उपयोग कम से कम करें। साइकिल का थोड़ी दूरी तय करना हो तो आप साइकिल का उपयोग करें। वाहनों का उपयोग कम ही करना चाहिए। थोड़ी दूरी अगर तय करना है तो आप साइकिल का उपयोग करें। साइकिल का उपयोग करने से होगा कि आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा दें। हालांकि टेस्ला कंपनी जो अमेरिका की है, अभी जल्द ही में टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना ब्रांच ओपन किया है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इससे होगा क्या, इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है भारत में जो है इलेक्ट्रिक वाहनों का जो है अधिक से अधिक सभी लोग उपयोग करेंगे। जब कंपनी जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाएगी तो जाहिर सी बात है हर कोई होड़ मचेगी, धीरे धीरे आएगा इलेक्ट्रिक वाहन, हर कोई चलाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग पर ज़्यादा जोर दें, खुद से समझें, इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक निर्माण में सहायता करें लोगों की। तो इस तरीके से हमने समझा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के उपाय हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप सभी लोग इन सभी को एज इट इज़ पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा कर के पढ़ सकते हैं। और आप अगर इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वहां पे डाउनलोड का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएंगे नीचे, ऐसे ही आपको ये लिंक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ऐसे पूरी कंटेंट ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और आप हमारे नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन करके यहाँ से PDF पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमें किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई प्रॉब्लम रही हो तो अपनी बातों को ज़रूर शेयर करें। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।